गुड इवनिंग बच्चों। नो टॉकिंग नो बकवास। लेकिन छोटी सी एक बात कि आप जो कमेंट्स कर रहे हो हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी आप जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और आगे आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि जिससे क्या है कि आपको देखो एक चीज होती है कि हम ये सोच जाते हैं कि चलो मैं अच्छे चैनल से पढ़ रहा हूँ तो मेरे ही नंबर आ जाएंगे। नहीं, आप अगर किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, तो आप अपने नंबर लोगे, वो अपनी मेहनत का नंबर लेगा। अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे। अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा वो कहीं और से पढ़ेगा। ठीक है, तो वो नहीं सोचना है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ में लेके बढ़ना है। हम भी तो कर रहे हैं कि सभी बच्चों को साथ में लेके कि सभी बच्चों के अच्छे नंबर बने, अच्छी परसेंटेज आए। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ओके, नो टॉकिंग नो बकवास। आपने तो वही है। और चल दो, पीछे वाले वीडियो में हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। पीछे आपके प्लेलिस्ट में और टोटल अवेलेबल है वो चीजें। और दूसरी चीज है कि आप आज आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, लेकिन मैं दोनों को इस तरह से सेट करूंगा कि आप अगर आराम से देखोगे तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही करवा देता हूँ। उसके बाद में अलग अलग भी करेंगे इन चीजों को। ओके, चलो देखते हैं। एपी आपके पास दिया है, एक एपी है। एपी इक्वल टू आपके पास क्या, 3 15 27 39। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि पहले आप उसके 54वें पद से एक अधिक है। आपका कौन सा ऐसा पद है, यानी आपके पास कौन सी ऐसी टर्म है कि आप पहले क्या करो, 54 नंबर टर्म निकालो। पहले किसकी वैल्यू निकालो, 54 की निकालो। और उसमें क्या कर दो, आप 132 ऐड कर दो। 132 ऐड करने के बाद में आपको ये बताना है कि वो कौन सी टर्म है, यानी n निकालना है। आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो इसका मतलब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, a54 निकालना है। क्या निकालना है, a54 दिया तो मैं इससे क्या करूंगा, ap से a54 निकाल दूंगा। a54 निकालने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसमें 132 प्लस कर दूंगा। ठीक है, फिर मेरे को बताना है कि वहां पे n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मेरे पास a इक्वल टू कितना है बेटा, 3। d अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास आएगा 15 - 3 इक्वल टू 12। 15 माइनस आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब दूसरी चीज देखो आप कि आपके पास क्या है, 15 - 3 इक्वल टू 12 हो गया आपके पास। हमें कौन सा टर्म निकालनी है, n54। कौन सी निकालनी है, n54। तो आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला a54 इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करो, a54 की वैल्यू क्या आएगी, देखो a की वैल्यू आपके पास 3 प्लस का कितना है 53 इंटू 12। ठीक है, अब देखो 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 12 यानी 636। तो आपके पास क्या आएगा, 3 प्लस 636 यानी आपके पास आ जाएगा 639। ये आपके पास वैल्यू हो गई a54 की। ये क्वेश्चन हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। कहां तक कंप्लीट हो गया, 54 तक। कह रहा है कि इसमें 132 प्लस कर दो, यानी 132 प्लस कर दो और उसके बाद में बताओ कि ये कौन से नंबर की टर्म, मतलब 132 प्लस करने के बाद में। देखो बेटा मेरी नजर में एक चीज मैं मानता हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वैसे भी। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी एपी में क्या है बड़े ज्यादा नंबर की है, 10 या 12 नंबर की आएगी, जब आपके पास ब्लू प्रिंट हमारे पास आ जाएगी तो मैं ब्लू प्रिंट में भी आपको समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि आपके पास 54 पद में आपके क्या प्लस करना है 132। तो मैं प्लस कर देता हूं। an क्या है मेरे पास, ये कह रहा है कि जो 54 टर्म आई ना आपकी, जो आपका a54 जो पदों के जो मान आया उसमें आप 132 प्लस कर दो और उसके बाद में मेरे को बताओ कि ये टर्म कौन सी है। चलो बता देते हैं, 639 प्लस का 132 यानी आपके पास आ गया 771। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, an की। किसकी वैल्यू आ गई, an की। चलो मैं an का फॉर्मूला रख देता हूं। तो मेरे पास आ गया 771। इसकी वैल्यू कितनी है, 771 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास a की भी वैल्यू है और मेरे पास d की भी वैल्यू। अगर मेरे पास दोनों वैल्यू है तो मैं पुट कर देता हूं 771 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 प्लस
n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12, डी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो इंटू 12। देखो 771 ये इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी मेरे पास आ जाएगा 771 माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 12। देखो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 768 अपॉन 12 इक्वल टू n माइनस वन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 12 से कैंसिल करते हैं, तो देखो 12 से कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आएगा 6 और 4, यानी आपके पास वैल्यू आ जाएगी n माइनस वन इक्वल टू 64। आपके पास क्या हो जाएगा n की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 64 प्लस का 1 यानी इक्वल टू 65। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रहा है कि आपके पास कोई भी दो एपी है जिनका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। मैंने बताया ना कि चाहे मैं इंग्लिश मीडियम को पढ़ाऊं चाहे हिंदी मीडियम को पढ़ाऊं, मैं दोनों मीडियम आप अगर ध्यान से सुनोगे तो हर चीज का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होगा और हिंदी में भी ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या करा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या होगा, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, यानी अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके 100वें पद का अंतर यानी 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100। तो चलो मैं पहले ये मान लेता हूं लेट दैट कितने 12 नंबर की सुन लेट दैट कॉमन डिफरेंस कितना है डी है। हिंदी में अगर बात करूं तो मैं मान लेता हूं माना सारा अंतर कितना है डी है। डी तो आपको सबका कॉमन ही है चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। दूसरा सेकंड क्या कहा है इसने पहले ये बोल दिया है when are two AP is the common difference is same। उसने कहा है कि कॉमन डिफरेंस उसका क्या है सेम है यानी सार्वंतर समान है, तो डी मान लिया। अब देखो मैं एपी भी मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने एक एपी मान ली ए एन, ठीक है। दूसरी एपी मैं दूसरी मान लेता हूं बी एन इक्वल टू ए बी बी वन। चलो बी से कर लेते हैं क्योंकि जिससे बी चल रहा है तो बी के क्रम में निकालेंगे। तो आपके पास क्या आ गया बी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसने क्या कहा है कि आपके पास 100 टर्म यानी 100वें पद का डिफरेंस कितना है 100 है। तो मैं ए 100 निकाल देता हूं, ए 100 इक्वल टू ए वन प्लस 100 माइनस वन इंटू डी। तो आपके पास ए 100 की वैल्यू आ गई ए वन प्लस 99 डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करता हूं मैं, तो इसी के अकॉर्डिंग B100 क्या हो जाएगा आपके पास B100 इक्वल टू B1 प्लस 99D2। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि दोनों का जो 100 वाला ड्रम है ना, दोनों की क्या है 100 वाली ड्रम है उसका डिफरेंस कितना है 100 है। ठीक है, तो वो करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब अंतर का मतलब क्या हो गया आपको माइनस करना है। अगर मैं माइनस करता हूं तो A100 माइनस B100 इक्वल टू A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D। ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी है 100। इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे को 100। देखो 100वें टर्म का कितना है 100। तो आपके पास क्या आ गया A100 माइनस का B100 इक्वल टू A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। ये हो गया। नेक्स्ट क्या कहा इसने, तो इनके 1000 टर्म यानी 1000वें पद का अंतर क्या होगा।
तो मैं हजारवा पद निकालूंगा और उनका अंतर निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, A1000 माइनस B1000। इसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं, A1000 माइनस का B1000 इक्वल टू A1 प्लस 999 D माइनस B1 माइनस 999 D। ठीक है, देखो आपने 100 वाला निकाला तो इसमें कितना था, 100 था तो एक कम हो गया 99 डी, तो यहाँ पे 1000 में से या 1000 में से होंगे तो कितना हो गया 999। अब देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया A1000 माइनस B1000 इक्वल टू A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है 100, यहाँ पर भी कितना आ गया 100, यानी 1000 वाले टर्म का भी डिफरेंस या अंतर कितना होगा 100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन का क्वेश्चन देखो, आराम से समझना बेटा, कोई जल्दी नहीं है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी आपको क्या पूछा है कि 3 डिजिट नंबर डिवाइजेबल बाय 7, क्या पूछा है 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाय 7, यानी 3 डिजिट का नंबर जो आपका 7 से क्या हो डिवाइड हो। तो सबसे पहले बेटा मेरे को ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है, और वो खत्म कहां पे होता है 999। ठीक है, ये चीज मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या है वो 100 से स्टार्ट होती है और आपके 999 तक क्या होती है खत्म होती है। ठीक है, अब उसमें मेरे पास कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में कि वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। किससे विभाज्य होनी चाहिए, 7 से। 7 से का मतलब ये हो गया कि बेटा आपके पास उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। अब मेरे पास देखो नॉर्मल अगर मैं देखता हूं तो 100 में मेरा 7 का भाग नहीं जाता। अगर आप कुछ करके देख लेना, बाकी मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देता हूं कि 105 में आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, 105 में हो जाएगा, 7 जोड़ते जाओ तो आपके पास ये एक एपी बन जाएगी। ठीक है, अब बात करता हूं मैं कि मेरे पास लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से क्या हो डिवाइड हो। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि 994 क्या है, 994 है वो ऐसा डिजिट है जो आपका 7 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, यानी मेरे पास नंबर आ जाएगा 994। अब मेरे पास एपी बन गई, एपी बन गई तो उसको सोल्व कर देता हूं। अगर वैसे भी आपको मान लो कि सर हमें कैसे पता चलेगा इस चीज का, तो देखो एक तो क्या होता है कि नॉर्मल आप डिवाइड करके देखो, भाग दे के देखो। दूसरा आप क्या कि अगर आपको टेबल आती हो तो 15 से 105 होता है, 15 से 105 होता है, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। बाकी आपके पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। अब देखो आपके पास a इक्वल टू कितना है 105, d इक्वल टू आपके पास है 112 माइनस 105 इक्वल टू कितना आएगा 7, क्योंकि हमने 7 ही जोड़ा था। अब मेरे पास आ गया an इक्वल टू 994, an इक्वल टू कितना आ गया 994। मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूं और बोनस संख्या निकाल देता हूं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू मेरे पास है 994 इक्वल टू a की वैल्यू है मेरे पास 105 प्लस n की वैल्यू है मेरे पास निकालनी है और d की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो मैं अगर इसको करता हूं तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। बेटा कभी भी आप जहां तक आपसे पॉसिबल हो इसको कभी भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो कैलकुलेशन छोटी रहेगी। बाकी आप अगर इसको कैलकुलेट मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो उसके बाद में भी अगर करते हो तो आंसर सही आएगा। वो नहीं कि जल्दीबाजी में अगर कर दिया फिर आपको याद आया कि सर ने कहा था कि अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं सर ने ये नहीं कहा कि ये अगर कर दोगे तो आपका सही नहीं आएगा, आंसर सही आएगा, लेकिन आपको डिवाइड करना तो आप सीधा ही डिवाइड कर दो जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा जल्दी हो जाता है।
और क्वेश्चन अगर एक जल्दी करोगे तो दूसरे के लिए टाइम मिलेगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो अगर इसकी मैं बात करूं तो आपके पास कितना बन गया 9 और ये कितना 8 और ये भी कितना है 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो आपके पास आ गया 8 8 9 अपॉन में 7 इक्वल टू n माइनस 1। ये आ गया 7 1 जा 7 7 2 जा 24 और 7 7 जा 49। तो आपके पास आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 127। तो n इक्वल टू आ गया 127 प्लस का 1 यानी 120। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करता हूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहे हैं वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 10 और 220 के बीच में ऐसा नंबर देखना है जो 4 का क्या हो, गुणज हो, यानी मल्टीपल किसका हो, 4 का होना चाहिए। गुणज का मतलब ये होता है कि बेटा उनके बीच में वो संख्या देखनी है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। गुणज का मतलब, मल्टीपल का भी मतलब यही होता है कि उसके बीच में ऐसी संख्या देखनी है जो 4 से क्या हो, डिवाइड हो, 4 से क्या हो, डिवाइड हो। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो मेरे पास देखो 10 के बाद में एक नंबर 12 आता है। 10 में तो अपने मेरे को पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 12 16 20। अब यहाँ पर भी मेरे को क्या करना है कि लास्ट में वो नंबर देखना है जिससे क्या है कि 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वो नंबर आपका होता है 248 लास्ट नंबर। ऐसे तो देखो बच्चे बोल देते हैं कि सर 224 भी तो है, 224 है, लेकिन बेटा मेरे को वो नंबर बताना है लास्ट नंबर, क्योंकि मैं an की जो वैल्यू पुट करूंगा ना वो मैं कहां से पुट करूंगा, वो लास्ट से करूंगा। ये तो सेकंड लास्ट हो गई, और जबकि an कहता है कि मैं अंतिम पद हूं उसमें, मैं उससे पहले वाला पद नहीं हूं। कौन सा हूं मैं, अंतिम पद। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो सारी एपी बन गई, अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो a इक्वल टू आपके पास है 12, d इक्वल टू आपके पास है 16 माइनस 12 यानी 4, और a n इक्वल टू आपके पास 2 4 8। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n की वैल्यू कितनी है आपके पास 248 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n की वैल्यू कितनी है निकालनी है आपको n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास 4। तो यहाँ पे कर दो 248 माइनस का 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये कितना आ जाएगा 236 अपॉन में 4 इक्वल टू n माइनस 1। तो आपके पास आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 59। तो n इक्वल टू आ जाएगा 59 प्लस का 1 यानी 60। क्या आ जाएगा 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अब देखो बेटा गर्मी बहुत है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि हम फैन वैन कुछ भी नहीं चला सकते क्योंकि फैन में आपके पास कंप्लीट आवाज नहीं आती। ठीक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप मेहनत कर रहे हो, हम भी आपके पीछे मेहनत करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां यानी दोनों एपी एक दूसरे से बराबर है। चलो मैं दोनों एपियां लिख देता हूं। एक एपी मेरे को क्या दिया है, एक एपी में उसने दिया है 63 65 और 67। दूसरी एपी मेरे को बोला है उसने कितनी है मेरे पास 3 10 और 17, 3 10 17, 3 10 और 17। अब मेरे पास देखो मेरे को कह रहा है कि ये दोनों एपी क्या है, सेम है, तो मैं दोनों का क्या कर देता हूँ a वैल्यू पहले वाले की निकालता हूँ। तो a1 इक्वल टू कितना है 63, और d1 अगर मैं बात करूं या d बात कर लेता हूं सीधी, क्योंकि सेम है तो सेम ही क्या लेनी पड़ेगी। तो देखो
ए पी एन ए एन इक्वल टू क्या आता है आपके पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू बेटा डी। ए इक्वल टू आपके पास है 63, डी इक्वल टू आपके पास है 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। अगर दूसरी एपी की बात करूं तो a इक्वल टू आपके पास है 3 और d इक्वल टू आपके पास है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब वैल्यू पुट करता हूं मैं तो a n क्या लिखना है a n की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो a n 1 कर देता हूं इसको, तो आपके पास क्या है a n 1 इक्वल टू a n 2, यानी मेरे पास आ जाएगा 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 2 इक्वल टू मेरे पास a कितना है 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 63 प्लस 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस का 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 माइनस 2 यानी 61 प्लस 2n इक्वल टू ये कितना आएगा 7n माइनस का 4। तो आपके पास आ जाएगा 61 प्लस का 4 इक्वल टू 7n माइनस का 2n, तो 65 इक्वल टू 5n। तो 5n इक्वल टू आपके पास कितना है 65, तो n इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 65 अपॉन में 5, तो कितना आएगा 13। तो n इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, एक वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद यानी थर्ड टर्म क्या है 16 है। जो मेरे को क्वेश्चन दिया मैं उसको लिख लेता हूं a3 इक्वल टू 16 है, तो इसका फॉर्मूला मैं लगा दूंगा a प्लस 2d इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 5। मैंने क्वेश्चन यहां तक पढ़ा और मैंने यहां तक सोल्व कर लिया। आगे वाली बात करता हूं मैं, आगे क्या है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी 7 टर्म मोर देन 5th टर्म इज इक्वल टू 12। तो देखो मेरे को क्या कह रहा है कि सातवां यानी a7, सातवीं टर्म का मतलब क्या हो गया a7, वो है ना जो 5th टर्म है उससे 12 ज्यादा है। जैसे क्वेश्चन बोलता है हम वैसे पुट करते हैं कि आपको क्या कहा है 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a7 माइनस का a5 इक्वल टू 12। मैं इन दोनों का फॉर्मूला पुट करता हूं, पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। तो आपके पास आ गया a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d इक्वल टू 12। a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6d माइनस का 4d इक्वल टू 12, तो आपके पास आ गया 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू आपके पास आ गया 12 अपॉन 2, यानी आपके पास वैल्यू आ गई d इक्वल टू 6। अब d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, d इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी a इक्वल टू आपके पास आ गया 4। अब आगे देखो क्या करना है, आगे इसने क्या कहा है कि AP याद करनी है। तो देखो आपके पास a की वैल्यू आ गई 4 और d की वैल्यू आ गई 6। मैं AP अगर मेरे को निकालना है तो AP में मेरे पास क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d डैश। तो मैं रख देता हूं वैल्यू AP आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू है मेरे पास 4 प्लस 6 4 प्लस 2 इंटू 6 डैश डैश, तो AP आ जाएगी 4 10
16। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो आपके पास ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो मैं साथ साथ में लगाता रहूंगा, बाकी हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि आपको एक एपी दी है। क्या दिया है? 3 at 13 और 253। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको लास्ट टर्म से बताना है। किससे बताना है? लास्ट टर्म से। तो बेटा देखो, आप एक काम और कर सकते हो कि आपके टीचर ने क्या पता ऐसे कराया हो कि एपी को आप क्या करो, लास्ट टर्म से पूछा है तो उल्टा करके लिख दो, 253 डैश डैश 13 एंड 3। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो आपके पास a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 253। d इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? d इक्वल टू करोगे तो देखो आपके पास ये क्या फर्स्ट टर्म है और ये क्या है? सेकंड टर्म है। बस ये ध्यान में रखना। तो आपके पास क्या आएगा? 8 - 13 इक्वल टू माइनस का 5। बाद में आप इसको सोल्व कर सकते हो। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और n इक्वल टू आपको 20 टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है? 20 टर्म। तो आप इससे भी निकाल सकते हो। दूसरा अगर चेंज नहीं करना चाहते तो आपके पास a इक्वल टू आपको दिया 3, d इक्वल टू दिया आपको कितना? 8 - 3 इक्वल टू कितना आएगा? 5। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि a n इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे l की वैल्यू अगर मैं देखूं लास्ट टर्म, तो मेरे पास क्या है? 253। वैल्यू पुट कर देते हैं तो n इक्वल टू मेरे पास कितना है? 20 टर्म। n इक्वल टू कितना है? 20 टर्म। तो मेरे पास हो जाएगा a20 इक्वल टू l की वैल्यू है 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू d कितना है? 5। तो मेरे पास आ जाएगा a20 इक्वल टू 253 माइनस 19 इंटू 5। तो आपके पास आ जाएगा 253 माइनस 95। तो आपके पास कितना बच गया? 8 13 5 8 बच गया। वन 158। तो a20 आपकी कितनी आ जाएगी? 158। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बेटा आपको कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म इज 24। मतलब चौथी पद और आठवें पद का सम कितना है? 24 है। यानी a4 प्लस a एट इक्वल टू आपके पास है 24। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं जितना क्वेश्चन पढ़ा है। तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या कहा है कि एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। यानी छठी टर्म और 10वीं टर्म का जो सम है, यानी a6 और a10 जो है इसका सम 44 है। यानी a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू 44।
यानी आपके पास आ गया 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपके पास क्या है 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। वन क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। माइनस माइनस और माइनस, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये कितना बच गया 4d इक्वल टू 20। तो d इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 20/4, यानी आपके पास आ गया 5। d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, एक समीकरण 1 में रख देंगे d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट ये रही 2a प्लस 10 into 5 इक्वल टू 24। तो 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, यानी 10 5 जा 50, यानी 10 5 50, 50 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2a इक्वल टू ये कितना बच गया 26, तो वो भी किसका माइनस का। तो a इक्वल टू माइनस का 26 अपॉन में 2, यानी आपके पास आ गया माइनस का 13। क्या आ गया माइनस का 13। अब मेरे को क्या निकालना है फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट 3 टर्म अगर निकालनी तो a इक्वल टू पहले टर्म कितनी होगी माइनस का 13, a2 कितनी हो जाएगी a प्लस d, यानी मेरे पास आ जाएगा माइनस का 13 प्लस का 5, यानी आ गया माइनस का 8। a3 इक्वल टू a प्लस 2d, तो a कितना है माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5, यानी माइनस का 13 प्लस का 10 इक्वल टू माइनस का 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि सुबह राव स्टार्टिंग इन द 1995 एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी 5000 है, यानी पहले उसकी सैलरी कितनी है 5000 है, और 200 रुपए उसका इंक्रीमेंट होता है, यानी 522 5400, लास्ट में कितनी हो जाती है उसकी सैलरी 7000 रुपए, ठीक है 7000 रुपीज हो जाती है। कह रहा है कि उसके कितने ईयर में होगी, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। a इक्वल टू मैं लिख दूंगा 5000, d इक्वल टू 5200 माइनस का 5000 इक्वल टू 200, और a n इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 7000। तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है 7000 इक्वल टू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है 200, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। आपके पास क्या आ गया 2000 अपॉन 200 इक्वल टू n माइनस 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 10। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11। कितना आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या कहा है, रामकली सेव है 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, वो फर्स्ट वीक में कितने रुपए बचाती है, यानी a इक्वल टू 5 रामकली, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज द हर वीकली सेविंग ऑफ द 175, यानी एक वीक में वो इंक्रीज कितना करती है, यानी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वो क्या हमारे पास d है, यानी 1.75, और an वो लास्ट में कितने रुपए हो जाते हैं 20.75।
कह रहा है कि कितने साल बाद में ये हो जाएंगे इसके। तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सब कुछ दिया हुआ है, n नहीं है तो n फाइंड आउट कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75। यहाँ पे आप माइनस करो 20.75 माइनस का 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75 कितना बच गया 15.75। कितना बच गया 15.75, ये अपॉन में आ जाएगा 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 175 9 जा 1575 होता है, तो आपके पास आ गया 9 इक्वल टू n माइनस 1। तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी इक्वल टू 10। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। अब आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 5.3, और तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।